औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा अपने सिर्फ नूर और सिर्फ तलीम से मदद फरमा। एक तमन्ना है और एक कोशिश है। मेरी तमन्ना है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए। तमन्ना है, बस तमन्ना ही रहेगी दिल में, कभी पूरी नहीं होगी जब तक इसके लिए कोशिश नहीं करूँगा। मेरी तमन्ना है कि मुझे अच्छा मोबाइल मिल जाए। तमन्ना ही रहेगी, कभी वो मोबाइल मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की। अच्छा घर, बंगला, गाड़ी मिल जाए, नहीं मिलेगा जब तक उसके लिए कोशिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी तमन्ना है कि मैं नेक हो जाऊँ, मैं वली बन जाऊँ, नहीं बनूँगा जब तक मैं उसके लिए नेक अमाल नहीं करूँगा, गुनाह नहीं छोड़ूँगा, दरूद वज़ाइफ ज़िक्र नहीं करूँगा, तज़किया नफ्स नहीं करूँगा, तब तक मैं अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता। तो ये तमन्ना तो सबकी है कि हम नेक हो जाएं। हर बंदा चाहता है कि वो अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह का प्यारा हो जाए, पर कोशिश कोई नहीं कर रहा ना। दुनियावी मामलात में तो दिन रात कोशिश करते हैं, उसमें इतनी चालाकी है, इतनी समझ है कि अगर हमने कोशिश नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। पर जैसी नेकी की बात आई तो अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे, हज़रत साहब दुआ करें, फलाना बुजुर्ग दुआ करे, ऐसे नहीं है। एक तमन्ना है और एक कोशिश है। यही तमन्ना और कोशिश आप दुनियावी मामलात में कर रहे हैं, तो इसी तमन्ना के साथ साथ कोशिश आप दीनी मामलात में भी करें, तो दीनी मामलात में भी आपको अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, दीनी मामलात में भी आपकी तरक्की होगी और अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। तो इसलिए तमन्ना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके साथ कोशिश करना बहुत लाजमी है। एक और बात इसमें अर्ज़ करनी है कि अब हम जब किसी हुक्म को बयान कर रहे होते हैं अल्लाह के, कोई भी शख्स, कोई भी आलिम अल्लाह के किसी हुक्म को बयान कर रहा होता है, तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं। क्या गलती होती है कि उस अहकाम की, उस हुक्म की फजीलत को बयान करने के लिए बाकी अहकाम की नफ़ी कर देता है। ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। वो इस तरीके से कि अगर किसी ने कहा मिसाल के तौर पर कि तज़किया नफ्स करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, तज़किया नफ्स करें। तज़किया नफ्स के बगैर तो कोई चारा नहीं है। इस्लाह करना अपनी बड़ी लाजमी है। तज़किया नफ्स बहुत किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत लाजमी बात है। पर तज़किया नफ्स की आप बात करें तो आपने कहा जी तज़किया नफ्स करना लाजमी है, दरूद कुछ नहीं होता, वजीफ़ा कुछ नहीं होता, ज़िक्र कुछ नहीं होता। 15 साल का जिक्र करने से आपको क्या फ़ायदा मिला? जिक्र से कुछ नहीं मिलता। जहाद कुछ नहीं होती, सच्चे ख्वाब कुछ नहीं होते, नबी पाक का दीदार कुछ नहीं होता, इश्क कुछ नहीं होता, अदब कुछ नहीं होता। 10 अहकाम की आपने नफ़ी कर दी, बड़ी हैरान कुन बात है। आप अल्लाह का काम कर रहे हैं या शैतान का काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मतलब आपने एक हुक्म को साबित करने के लिए, उसकी फजीलत को साबित करने के लिए, उसकी अहमियत को साबित करने के लिए 10 अहकाम की नफ़ी कर दी, बड़ी बात है। ये अकल मारे जाने वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 अहकाम की आपने नफ़ी कर दी। दरूद पढ़ना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। सच्चे ख्वाब आना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। जहाद करना कुरान, हदीस और सुन्नत तीनों से साबित है। सबसे बड़ी सुन्नत ही जहाद करना है। जितनी जहाद हजूर ने की है, जितनी बड़ी सुन्नत है, मिसवाक की सुन्नत तो आपको याद रह गई है, इमामे की सुन्नत तो आपको याद रह गई है, सफ़ेद लिबास की तो सुन्नत आपको याद रह गई है, खाना प्लेट में डाल के कैसे खाना, ये सुन्नत तो आपको याद है। पर यह सुन्नत आपको याद नहीं कि हजूर ने 10 साल में जितनी जंगें लड़ी है, इतनी तो किसने लड़ी नहीं है। ये सुन्नतें तो आपको याद नहीं है। तो एक चीज़ का, एक हुक्म को बयान करने के लिए 10 अहकाम की नफ़ी नहीं करनी चाहिए। अर्ज़ ये कर रहा हूँ, तो आप यूँ कहें तज़किया नफ्स करना चाहिए। और जो दरूद पढ़ रहा बड़ी अच्छी बात है, जिक्र कर रहा बहुत अच्छी बात है। अब आप कहें जिक्र से कुछ नहीं होता, अल्लाह के जिक्र से क्या मिलेगा? अगर अल्लाह के जिक्र से नहीं मिलेगा तो भाई किसके जिक्र से मिलेगा? ये वसवसे कहाँ से आते हैं? कुरान में इतनी आयत हैं अल्लाह के जिक्र की फजीलत में, इतनी अहादीस हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा मैंने तुझे पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, इंसान और जिन को, और आप कहें जिक्र से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो लोगों को गुमराह करना है, ऐसा नहीं करना। जहाज से क्या होगा? जहाज से कुछ नहीं होगा। इश्क क्या होता? इश्क और मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, नबी पाक से मोहब्बत नहीं है, तो ईमान कहाँ गया? ईमान तो है ही नहीं।
ईमान तो नहीं रहेगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ये तो ईमान की बुनियादी शर्त है, इस्लाम की बुनियादी अकायद में है। आप कैसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत किए बगैर कैसे आप रह सकते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जो चीज़ कुरान से साबित हो, हदीस से साबित हो, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। इश्क यानी मोहब्बत, अदब, इस दोनों कुरान और हदीस से साबित है। ऐसे ज़िक्र भी, ऐसे दरूद भी, ऐसे वज़ाइफ जो हैं ये हदीस से साबित है। ऐसे जहाद जो है ये कुरान, सुन्नत और हदीस से साबित है। ऐसे और कितने अमाल हैं जिनकी ऐसे लोग नफ़ी कर देते हैं। तो ये अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है, इसको तकलीफ़ देने की बात नहीं कर रहा। बस ये मकसद सिर्फ ये है कि हमारी इस्लाह हो जाए, कि हम तबलीग जब करें तो ऐसे ना करें कि एक हुक्म की फजीलत बयान करते हुए 10 अहकाम की नफ़ी कर दें। नबी पाक का दीदार कुछ नहीं होता, ये कहाँ से आपने बात उठा दी? नबी पाक का दीदार तो कायनात की 5 बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इस दीदार की फजीलत से तो कितनी साहबा बने हैं, इस दीदार की फजीलत से। तो इन चीज़ों का इनकार नहीं करना चाहिए। पता नहीं लगता कि जब ऐसी तबलीग की जाती है तो फिर पता नहीं लगता कि आप अल्लाह के मिशन पर काम कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह के हिस्सा हैं आप या हिज़्बुल शैतान का हिस्सा हैं आप। फिर पता नहीं लगता कि आप किसको खुश कर रहे हैं। हो सकता है क्या मतलब अल्लाह के 10 हुक्म का आपने इनकार किया और एक हुक्म को बयान किया तो यकीनन अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। 10 हुक्मों को आपने एक साइड पे कर दिया और एक को कहा कि बस यही है, तो ये ज़िद होती है। ऐसे नहीं करनी चाहिए ज़िद, ये दीनी मामलात हैं। तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जिसको आप लोगों के सामने ऐसे बयान करते फिरें। और एक और बात भी अर्ज़ करनी है कि जितने भी फ़ुक़हा हैं, तिबयानुल कुरान में इस बात को उन्होंने तफसील से लिखा है कि कभी एक हदीस से या एक आयत से नतीजा नहीं निकाला जाता। जो एक हदीस से या एक आयत से नतीजा निकालते हैं वो खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। और फ़िरकावारियत ऐसे ही शुरू हुई और ऐसे ही फैल रही है। एक हदीस पढ़ी, नतीजा निकाला, बयान कर दिया, खुद भी गुमराह हो गए, दूसरों को भी गुमराह कर दिया। हदीस से नहीं गुमराह हुए आप, आयत से नहीं गुमराह हुए। आयत नहीं किसी को गुमराह करती, हदीस नहीं गुमराह करती। आपने और मैंने जो नतीजा निकाला उस नतीजे ने गुमराह कर दिया। तो करना क्या है? वो कहा फरमाते हैं कि ये कानून याद रखें कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी आयात हैं सबको पढ़कर नतीजा निकाला जाए। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी अहादीस हैं उन सब को पढ़कर नतीजा निकाला जाए। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड एक आयत है तो एक आयत से ही नतीजा निकाला जाएगा, एक हदीस है एक हदीस से ही नतीजा निकाला जाएगा। पर अगर नमाज के टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं किससे और कोई नतीजा निकालना चाह रहे हैं तो नमाज के टॉपिक पर जितनी आयत है सबको पढ़कर नतीजा निकाला जाएगा, जितनी अहादीस है सबको पढ़कर नतीजा निकाला जाएगा। और यही अहले बैत का, सहाबा का, फुकहा का, उलमा हक का तरीक़ाकार रहा है। और इसको तिबयानुल कुरान में अलावा गुलाम रसूल सईद साहब ने लिखा भी है। तो इस तरीके से आप फ़िरकावारी से भी बच सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये हुआ